हव्वा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो रही है। ये वही लोग हैं जो पहले उस औरत को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। एक रिश्ते ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं लिया। ये जो माँ रो रही है, खुदा की कसम ये अर्श को झंझोड़ने के लिए, अर्श को मरोड़ने के लिए काफी है। ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਸਾਏ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇਗਾ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। शामिल कौन कौन? शामिल हो 2 मामा तियां वट्टे सट्टे की शादी का रोला था। हम गरीब हैं भाई, सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद ही है, हम गरीबों की उम्मीद ही होती है क्योंकि हमारे जो सपोर्टर्स वोटर्स होते हैं ना वो हम लोगों का पहले गला बंद कर देते हैं। बहन से आखिरी दफा क्या बात हुई? उसकी सास ने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है लिहाजा तुम बगैर है तो तुम ये हो तुम वो। आसमा बीबी उसने ये बात की मुझे तो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी बहन के साथ होगा या मैं करूँगी या कोई और करेगा, तुम परेशान ना हो, इसके साथ हम जरूर करेंगे। अजलों से चला आ रहा है और आप देखते भी आ रहे हैं कि हव्वा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो रही है। हव्वा की बेटी को बेयारो मददगार जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पहले उस औरत को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। आज इनके हुलिये चेंज हो गए हैं, आज ये थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन ये वही नापाक लोग हैं, ये वही दरिंदा सिफ्त लोग हैं, ये वही भेड़िया नुमा लोग हैं। उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं 27 साल सना की। इनसे जानते हैं माँ जी, कोई अल्फाज नहीं है और जाहिर सी बात है जिस तकलीफ में आप मुब्तला हैं वो उस तकलीफ को कोई समझ भी नहीं सकता। आप क्या कहेंगी, ये वाकया क्यों हो गया? ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 2 ਮੁੰਡਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਖ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। मैं जी तो पहले नहीं है इस बारे जी इलम सीखी हो, ऐसे घटिया लोग ने। नहीं पुत्र पहले किन्नू पता हुंदा पहले नहीं किसी नूं भी पता हुंदा रिश्तेदार सन नहीं बेटी दे नाल कोई आखिरी ते गलबात हुई है, उन्हें कुछ किया होए? 7 दिन जींदी रही है मेरी धी 7 दिन ही गल्लां करदी रही है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਪੀਟਿਆ? नहीं 5 महीने होए ने ओदी शादी नूं 3 महीने दी वो हमला सी। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰੇ। ये जो आंसू है ना, ये जो माँ रो रही है, खुदा की कसम ये अर्श को झंझोड़ने के लिए, अर्श को मरोड़ने के लिए काफ़ी है। वो जिस अदालत में पहुंची है उधर सिर्फ इंसाफ होते हैं, उधर कोई कचहरियाँ नहीं लगती, उधर कोई वकला नहीं आते, उधर कोई जजेस नहीं होते, अपने मर्जी के कानून नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ इंसाफ होता है। और इंसाफ करता है वो आदिल जो इस कायनात का वाली और इस कायनात का वारिस है। आप क्या समझती हैं, आपको इंसाफ मिल जाएगा मरियम नवाज की जानिब से और इस गवर्नमेंट की जानिब से? इंशाअल्लाह ताला मैं तो अपील की हाथ जोड़ के भी मैं माड़ी हूं मेरी भाई मदद करो। मैं ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਸਾਏ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਘਰ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਰਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ 2 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਨਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਬਹ ਆਏ ਸਨ SHO ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਮੈਨੂੰ पूरा इंसाफ देने दे। नहीं जी, मरियम नवाज साहिबा आपसे भी इंसाफ के तलबगार हैं, आईजी पंजाब साहब आपसे भी, और वो कानून के जो औरत के लिए लागू हुआ है कि औरत से ऊंची आवाज में बात करना या देखना उसको सजा है, तो यहाँ पर तो एक औरत को जिंदा दरगोर कर दिया गया, उसको उसको जला के मार दिया गया। इंसाफ कहाँ चला गया? इंसाफ सिर्फ और सिर्फ जूती की नोक पे रख दिया गया। इस कानून में यही होता है, यही होता है कि एक SHO अपनी मर्जी से दूसरी औरत को छोड़ दे और मुद्दइयों को पता भी ना लग सके। वो खास मुद्दई जो इनकी तरफ से है, जिसकी बहन को मारा गया, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि असल वक्त हुआ उसको क्या मालूम है। नाज़रीन, ये वो भाई मौजूद है जिसको ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों के दोनों जुड़वा भी हैं, वो लड़की और ये, और मुद्दई भी यही है और इन्हीं का रंज भी था, इन्हीं से शादी भी करवाना चाहते थे वड्डे सट्टे की। भाई क्या मामला है असल? यही वट्टे सट्टे की शादी का रोला था। तो मेरी सिस्टर की दूसरी शादी थी, 3 साल की उसकी बच्ची है, वो मेरे पास है। तो घर का बड़ा मैं हूँ, मेरे वाला साहब नहीं रहे इस दुनिया पे, तो मैं इस वजह से ना वट्टा नहीं करना चाहता था, बस ये मामला था। जब मैंने रिश्ते से जवाब दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में मामला जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए। कभी वो जहेज़ की बातें करना शुरू हो गए, कभी हम गरीब हैं भाई, सीधी सी बात है, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने मसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम जो है ना अपने घर का निज़ाम करें। अब हम छत पे खड़े हुए हैं, अभी हमारे घर में इतने वसाइल होते तो आप देख सकते थे कि मैं अपना खुद का घर ना बना लेता। मैं ये 15 लाख रुपए मरियम नवाज साहिबा से कर्जा लेके मैंने खुद घर बनाया है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? उम्मीद ये है, हम गरीबों की उम्मीद ही होती है, क्योंकि हमारे जो सपोर्टर्स वोटर्स होते हैं ना, वो हम लोगों का पहले गला बंद कर देते हैं। हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती। हम लोगों की आवाज़ तब ऊपर जाएगी जब हमें सीधा जो है ना मरियम नवाज साहिबा या इधर के जो सपोर्टर्स वोटर्स है ना, वो हमारी इमदाद करें, हमारे साथ जो है ना एक पाँव मिला कर चलें। शाना बशाना खड़े हो आप। जी, हम अब लोगों ये बताएं, हम लोगों को बस यही कहा जाता है कि जी हमारे ना वो वोटर्स का मसला है, वोट आ गए हैं बेटा, तुमने 40 वोट दे देने हैं, बेटा तुमने 50 वोट दे देने। जब वोट में सब लोग आ जाते हैं फिर हमारे गरीब की इमदाद करने के लिए नहीं आते। अब मेरी सिस्टर छोटी की शादी है, हमने उसकी शादी करनी है, हमारे घर का निज़ाम खुद का नहीं ठीक। मैं काम पे गया हूँ, मुझे काम वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने ये कहा है कि हम 6 दिन बाद बंदे को काम से फारिग कर देते हैं। अब मेरे घर में ये मसला बन गया, हमारे पाकिस्तान का ये मसला है। अच्छा मुझे ये बताएं, बहन से आखिरी दफा क्या बात हुई? उसने इस बारे में कुछ बताया, लड़ाई झगड़ों के बारे में बताया, कुछ बताया कि मैं इस सतह पे पहुंच चुकी हूँ कि या वो मुझे मार देंगे या वो मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, कुछ कोई बात हुई? जी, बात हुई थी। सिस्टर ने मुझे, जब मैं न्यू हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, उसको आग लगी है, जब मैं पहुंचा तो सिस्टर ने मुझे सीधी बात बताई कि तुम लोग कल रात को आए थे। तो मैं उनके घर गया था ना रात को, अम्मी और मैं हम दोनों गए थे छोटी सिस्टर की शादी के लिए, इनविटेशन देने के लिए। तो उसकी सास ने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है, लिहाजा तुम बगैर है तो तुम ये हो तुम वो हो। मैंने फिर उनको एक ही बात की कि आप मेरी बात का गुस्सा न करें, आप मेरी अम्मी के बजाय हैं, मेरी अम्मी हैं, आप माँ की समान है। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ मेरी बात इतनी है कि अगर मैंने रिश्ते से जवाब दिया था तो आपने ये मामला जो है आपने ये ख़त्म क्यों नहीं किया। मैं रिश्ते से जवाब दे रहा हूँ, पर मैंने ये बात की है कि आप मेरे घर में आए, छोटी की शादी है, छोटी की शादी के लिए हम कहने गए थे। तो सना ने ये बयान दिए कि जब आप लोग रात को आए थे तो 2 बजे तक मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहा है। उसके बाद जो है ना मेरी सास बार बार यही कह रही थी कि
तुम्हारी वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी वजह से। यानी कि वो अपनी सगी बहन की शादी में ही उसके साथ उसे नहीं आने दे रही थी। नहीं आने दे रही थी, ना बहनोई को आने दे रही थी, ना उसको आने दे रही थी। और उसके बाद जो बहनोई की वालदा है ना, जो उसकी सास थी, आसमा बीबी, उसने ये बात की मुझे कि अगर तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ा है या तुमने जवाब दिया है ना, तो इस वजह से मैं जो है ना तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी बहन के साथ होगा, या मैं करूँगी या कोई और करेगा, तुम परेशान ना हो, इसके साथ हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने ज़हन में यही सोचा कि यार बड़े हैं, चले कोई बात नहीं, जो भी होना था हो गया। जो लड़की की वो मुझसे शादी करवाना चाहते थे, असल में बात ये है कि उसकी उम्र थी 42 साल। उसकी वालदा का तरीक़ाकार ये था कि वो ये चाहती थी, शराइत उन्होंने ये रखे थे कि वो लड़का हमारी लड़की के साथ शादी करे, जो अपने घर में उसके लिए नौकरानी रख सके और उसके बाद जो हमारी बेटी को वसाइल दे सके, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे घर में बुलाया, बुला के उन्होंने मुझे ये बात की कि हम आपको बाइक लेके देंगे, आपको आपका कारोबार नया करके देंगे, क्योंकि मैं तो खुद फैक्ट्री में ज़लील हो रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कारोबार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तरह-तरह के मुझे ना लालच दिए, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं वटा-सटा अगर कर लूँगा, तो सारी ज़िंदगी मेरी सिस्टर के सामने आएगा। अब बहन चली गई इस दुनिया से, जी, वो आखिरी कदम भी उठा लिया गया कि जिसके आगे कुछ नहीं है। जी। क्या उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, इंसाफ मिलेगा? वो तो पहुंच गई उस अदालत में कि जहां से इंसाफ मिलता ही मिलता है। क्या मिलता ही दुनिया मिलता में है। इंसाफ मिलेगा? अब देखें जी, हमारे गरीब की आपको वही बताया ना कि हमारे सपोर्टर्स वोटर्स हमारी बात दबा लेते हैं। हमारी अपील है सीधी मरियम नवाज साहिबा से। देखें वो खुद एक औरत है, हम उनसे हमारी अपील यही है कि आप खुद एक औरत हैं, आपने औरतों के लिए कितने कानून निकाले हैं, सारा कुछ जहेज के भी देते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, पर वो खुद एक औरत हैं, उनको चाहिए कि हमारे पास आए, हमें इंसाफ दें। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और गरीब इंसान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। बेटी वालों के सर जरूर झुके हुए होते हैं, लेकिन वो ऊपर से तलबगार जरूर होते हैं इंसाफ के। ये जहेज की वजह से और ये वट्टे सट्टे की वजह से एक बहन बहुत तकलीफ में इस दुनिया से चली गई और ये इंसाफ के तलबगार हैं और अल्लाह के बाद ये इंसाफ मांग रहे हैं मरियम नवाज साहिबा आपसे, क्योंकि आप अपने आप को कहती हैं कि मैं माँ हूँ। तो खुदारा इनको माँ होने का प्रूफ दें, जैसे माँ तकलीफ से बिलबिला उठती है, आप भी इनके लिए बिलबिला उठें। सना आपसे इंसाफ की मुंतजिर है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, इनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाइए ताकि इन गलीज चेहरों को, इन भेड़िया सिफ्त लोगों को, इनको सजा मिल सके और ये अपने मंतक की अंजाम को पहुंच सके। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।